अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इकरा मुस्तकबिल एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हुरूफ का बयान। हुरूफ का बयान पढ़ने वाले हैं तो आप लोग मुतवज्जा से टॉपिक को पढ़ें और समझें यह होता क्या है और किस तरह इसके मिसालें वगैरह होते हैं। आइए देखते हैं इसकी तारीफ़ में देखिए, कलमा के 3 किस्मों में एक हुरूफ भी है। कलमा की जो 3 किस्में होती हैं उसमें एक हुरूफ भी है। ये 2 जुमलों या इसमों को बाहिम मिलाने का अंजाम देता है। क्या करता है? 2 इसमों को बाहिम मिलाने का अंजाम काम देता है। ठीक है, इसे अगर तन्हा कहीं इस्तेमाल किया जाए, क्या इसे अगर कहीं तन्हा इस्तेमाल किया जाए तो कोई मानी पैदा नहीं कर सकता। ये याद रखना है कि हुरूफ कभी अगर अकेले में इस्तेमाल हो तो वो कोई मानी नहीं बना सकता। जैसे आप दे सकते हैं मिसाल में, जैसे कि को है, उसके बाद तक हैं, पर हैं, की हैं और वगैरह। इसमें हुरूफ मिल करके मानी बनाते हैं। जैसे आगे आप लोग को दिखाने वाले हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। आइए, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप लोग के पास रखे हैं। देखिए, जैसे मैंने, ये ने जो है बीच का, मैंने उसको मारा, ये ने जो है हुरूफ है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, को, तक, पर, की और उस। ये की जो है, उसकी जो हुरूफ उसमें मिल रहा है। उसकी कुर्सी अच्छी है, ये आप लोग देख सकते हैं। 1 मिनट, इसमें ने, की और इसमें वो लोग कलकत्ता से आ गए, यहाँ पर से। कलम ताक पर है, यहाँ पर नसीम और, यहाँ पर बोले ना कि यो और भी एक हुरूफ है। तो हुरूफ मिल करके एक सेंटेंस बनाते हैं जिसके मानी निकलते हैं। अगर अकेले हुरूफ को इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कोई मानी नहीं बनता है। ये आप लोग को याद रखना है कि हुरूफ क्या होते हैं। ठीक है, नसीम और महमूद बहरे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए देखिए, हुरूफ की फिर 2 किस्में होती है। हुरूफ की 2 किस्में होती है, हुरूफ जार और हुरूफ अत्फ। आप लोग को ये सब समझना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है। हुरूफ जार क्या होता है? जो हुरूफ इस्म को इस्म से और इस्म को फ़ैल से, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इस्म से और इस्म को फ़ैल से। ठीक है, इस्म को इस्म से फ़ैल से जोड़ते हैं, वो हुरूफ जार कहलाता है। जो इस्म को इस्म से और इस्म को फ़ैल से जोड़ते हैं वो हुरूफ जार कहलाते हैं। ये याद रखना आप लोग को बेहद ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ आप लोग एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। हुरूफ जार का एग्ज़ाम्पल क्या है? देखिए, जैसे में, मसलन, से, ये, पर, तक, ता और को, ज़ेर, दरमियान, साथ, ऊपर, पीछे, आगे वगैरह। ये आप लोग को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को समझ में तभी आएगा कि हुरूफ जार कौन है और हुरूफ अत्फ क्या कौन सा है। आप लोग को पहचान में तभी आएंगे। चलिए आगे आप लोग को देखते हैं हुरूफ अत्फ। हुरूफ अत्फ देखिए, हुरूफ अत्फ मुफरिद कलमों, क्या होता है? मुफरिद कलमों और जुमलों को आपस में मिलाने का काम अंजाम देते हैं। क्या करता है ये? मुफरिद कलमों और जुमलों को आपस में मिलाने का काम अंजाम देते हैं। उसे हुरूफ अत्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ अत्फ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। वो ये है कुछ इस तरह, जैसे कि और हो गया,
उसके बाद वो यानी कि वाव, कर, भी, फिर, के वगैरह। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोग के सामने रखे हैं, मुल्क और नौकर। मुल्क और नौकर, यहाँ आप लोग बीच में देख सकते हैं जो ये और है, ये और इस्तेमाल जो हो रहा है ये हुर्फ अत्फ है। ये आप लोग को लाजमी याद रखना है, क्योंकि यही फ़र्क है अत्फ को पहचानना और हुर्फ जार को पहचानना कि इस्तेमाल क्या हो रहा है। ये क्या है? हुर्फ जार जो मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होते हैं, जो मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होते हैं। चंद मिसालें आप लोग के पास पेश करेंगे अभी। देखिए आगे देखते हैं चंद मिसालें आप लोग के लिए। हाँ देखिए आप लोग के लिए कुछ इस्तेमाल एग्ज़ाम्पल के लिए कैसे इस्तेमाल होता है वो हमने इकट्ठा किए हैं। आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर में कांटेक्ट करें, आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे 8207393742। इसमें राब्ता करें, आप लोग को नोट्स फराहम कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर का इस्तेमाल। पर का इस्तेमाल देखिए, अनवर कुर्सी पर बैठा है, ये पर देख रहे हैं बीच में, अनवर कुर्सी पर बैठा है, इस बस्ती पर अल्लाह की ख़ास रहमत है, इस बस्ती पर अल्लाह की ख़ास रहमत है। नजमे नहर पर गई थी, नजमा, ये नजमे नहीं है, नजमा है, नाम है। नजमा नहर पर गई थी, आजकल बड़े साहब दौरे पर हैं। आगे देखिए, सब लोग आ गए पर वो नहीं आया, सब लोग आ गए पर वो नहीं आया। पर का इस्तेमाल देख लिए। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग को एक एक बताता चलूँगा और आप लोग खुद से वो कर लेंगे। अगर नोट्स आप लोग को चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। आगे देखिए, देखिए मे का इस्तेमाल, ये क्या है? मे का इस्तेमाल। महीने में हम लोग 3 दिन पढ़ते हैं, महीने में हम लोग 3 दिन पढ़ते हैं। और भी मिसालें हैं, आप लोग नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, एक एक करके हम बता दे रहे हैं किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। से का इस्तेमाल, कलीम ने रहीम से पूछा, लोगों ने मिलकर चोर को लाठी से मारा, वगैरह वगैरह। देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं लेके। आगे देखिए, हुर्फ उत्फ की किस्में। अब हम लोग पढ़ेंगे हुर्फ उत्फ की किस्में। देखिए इसमें हुर्फ उत्फ की किस्में भी हैं। एक है तरदीद, इस किस्म में ना या ख्वा, ठीक है, ये याद रखना है कि इस किस्म में ना ख्वा चाहे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल आप लोग देख सकते हैं इसमें। नंबर 1 में है, ना वो आया ना तुम आए। जाहिर सी बात है ये ना का इस्तेमाल हो रहा है, नाना का। फिर ख्वा तुम आए, तुम आओ या अपने बेटे को भेज दो, ख्वा तुम आओ या अपने बेटे को भेज दो। आगे देखिए, और भी देख सकते हैं आप लोग कि ये वाला, या आम लो या लड़ो। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह बन रहा है। और फिर उत्फ की किस्में जो है आप लोग दे सकते हैं, तरदीद। उसके बाद आगे देखिए, हुर्फ निदा। हुर्फ निदा क्या होता है? किसी को पुकारने या मुखातिब करने वाले, किसी को पुकारने या मुखातिब करने वाले हुर्फ इस किस्म में इस्तेमाल होते हैं। मसलन या अल्लाह, अरे, ए, अबे, ओ, भाइयों, साहबों वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल देख सकते हैं, मिसालें देखिए यहाँ पर। आइए ये देखिए मिसालें, जैसे ये देख सकते हैं, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा। दिगर देख सकते हैं, यह है भाइयों
ये हटाता हूँ मैं, 1 मिनट, ये हट गया। भाइयों, हम आपके पास एक ज़रूरी काम से आए हैं। ये सब यूज़ होते हैं किस में? हुरूफ़ निदा में, हुरूफ़ निदा में। आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं तीसरा नंबर में है इस्तदराक। इस्तदराक क्या होता है? हुरूफ इस्तदराक, हुरूफ़ जो इस्तदराक है वो हैं जो जुमलों के बीच, जुमलों के जो बीच होते हैं, जुमलों के बीच वाक़या होकर पहले जुमले के शक व शुबा को दूसरे जुमले में दूर करें। इस किस्म में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ हैं पर, मगर, लेकिन, अलबत्ता, आला, ये सब इस्तेमाल होते हैं। इसका मिसाल भी आप लोग को पेश करूँगा। यहाँ देखिए मिसालें, एक एक मिसालें बताता चलता हूँ, आप लोग को नोट्स ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। सब लोग हमारे घर आए मगर एहसान नहीं आया। सब लोग हमारे घर आए मगर एहसान नहीं आया। आगे देखिए चौथा नंबर में, चौथा नंबर में हम लोग पढ़ते हैं शर्त व जिज़ा। क्या है? शर्त व जिज़ा। इस किस्म में शर्त वाले हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। शर्त के जवाब में जो हुरूफ इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम जिज़ा कहते हैं। शर्त वाले जो हुरूफ हैं वो कुछ इस तरह हैं, गर्चे, जब तक, जो नहीं। आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं हम लोग। शर्त को जवाब के हुरूफ, जो शर्त के जवाब के हुरूफ हैं वो कुछ इस तरह हैं, तब, फिर भी, तो, सो, वहीं। आइए मिसालें कुछ आप लोग के पास पेश करते हैं। मिसालें कुछ इस तरह हैं, अगर वो आए तो मैं जाऊंगा, अगर वो आए तो मैं जाऊंगा, ये समझ सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, जो लड़के पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते वहीं फेल होते हैं। इस्तेमाल हो रहा ना? इसमें सवाल भी है और जवाब भी है, ये आप लोग को याद रखना है। उसी को क्या कहते हैं? शर्त व जिज़ा। आगे देखिए, हुरूफ़ इल्लत किसे कहते हैं? हुरूफ़ इल्लत, गौर से ध्यान दीजिएगा। हुरूफ़ इल्लत में किसी बात की सबब ज़ाहिर करने वाले हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, जैसे लिहाजा, को, ताकि, क्योंकि, इस वास्ते, सो, पस। इसके मिसालें आप लोग देख सकते हैं। उसने अपनी गाड़ी रोक दी ताकि हम लोग सवार हो जाएं। ये आप लोग को देखना है कि किस तरह बन रहे हैं। उसने अपनी गाड़ी रोक दी ताकि हम लोग सवार हो जाएं। आप लोग बाकी पढ़ सकते हैं नोट से लेकर के। आगे आप लोग को मैं बताता चलता हूँ। हुरूफ़ तहसीन व आफरीन। देखिए, इस किस्म में तारीफ़ और तहसीन के हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तारीफ़ और तहसीन के हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे शाबाश, क्या कहना, बहुत खूब, मरहबा। उसके बाद हो गया चश्म बद्दोर, वाह वाह, जज़ाकल्लाह वगैरह, ये सब होते हैं। मिसालें इसका आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह मिसाल हैं। मरहबा मरहबा, आपने क्या कारनामा अंजाम दिया है। मरहबा मरहबा, आपने क्या कारनामा अंजाम दिया है। आगे देखिए, हुरूफ़ तासुफ़। हम एक एक बताते चल रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट से ले लीजिएगा, उसके बाद उसको पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद हुरूफ़ तासुफ़। हुरूफ़ तासुफ़ क्या है? अफ़सोस या गम के ज़ाहिर, अफ़सोस या गम। यहाँ पर याद रखना आप लोग को
या अफसोस या फिर गम के इजहार के लिए हुरूफ तअस्सुफ़ इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म में अफसोस वाले नसीब, हैफ, हाय लाए जाते हैं। इसमें आप लोग मिसालें भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह हैं। आप लोग देखिए कि 1 नंबर में बताता हूँ आप लोगों को, अफसोस तुम फेल हो गए। उसके बाद आपके हैं हैफ, हम अपने कारवां से बिछड़ गए, हम अपने कारवां से बिछड़ गए। आगे देखिए, उसके बाद आता है हम लोग के पास हुरूफ इस्तिस्ना। हुरूफ इस्तिस्ना क्या है? जब एक लफ्ज़ या जुमले को दूसरे लफ्ज़ या जुमले से जुदा करना चाहते हैं तो हुरूफ इस्तिस्ना का यूज़ होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, बद्स, जज, मासवा, अलावा, बन, अला इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस्तेमाल कुछ इस तरह है। मिसालें देखिए, सभी लोग, नंबर 1 में क्या बोला? सभी लोग जलसे में हाजिर थे अलावा उसके। सभी लोग जलसे में हाजिर थे अलावा उसके। यहाँ देखिए इस्तेमाल हो रहा है। बिन तेरे महफिल सूनी लग रही थी, बिन तेरे महफिल सूनी लग रही थी। ये आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि हुरूफ इजाफत कहलाते हैं। जो हरूफ दो इसमों या दो ज़मीर को आपस में मिलाने का काम देते हैं। याद रखना, दो इसमों या दो ज़मीर को आपस में मिलाने का काम देते हैं, उन्हें हुरूफ इजाफत कहते हैं। उन्हें हुरूफ इजाफत कहते हैं। मसलन देखिए, साहिल दरिया, हाकिम वक्त, दरियाए गंगा। यहाँ पर नोट आप लोग की नोट कर लीजिए कि हुरूफ इजाफत जो है मिज़ाफ और मिज़ाफ़े आलिया के दरमियान आते हैं। यहाँ पर आप लोग को नोट कर लेना है। पहले जो हम लोग ने पढ़ा पहले हुरूफ का बयान बहुत ही ज़रूरी है, मगर इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। हुरूफ का बयान और हुरूफ के किस्में जो है, हुरूफ के किस्में ये बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप लोग को बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। और बाकी जो आपको PDF चाहिए तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक